कार्तिक, जाकर देखो कौन है। अरे गणेश देख लेगा ना। तुम्हें हर काम के लिए नौकरों की जरूरत क्यों पड़ती है? गणेश, देबू, रामा, ये सारे नौकर गार्डन में काम कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ बैठे हो। हाँ तो तुम भी तो यहीं पर हो, तुम जाकर देख लो। और देखो, जब पिछली बार कोई नौकर नहीं था आसपास, तब मैंने दरवाजा खोला था। रियली? ये कब की बात है? 26 जुलाई 2001। अरे वाह, तुम्हें तो डेट भी याद है। हाँ, रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, वरना तुम तो सारा काम उसे करवाओगी ना। क्या हो रहा है इस घर में? सारे नौकर का मर गए, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोलता है? ठीक है, इस बार तो मैं दरवाजा खोल देती हूँ, लेकिन अगली 10 बार के लिए हम जब भी मूवी देखेंगे तो डीवीडी को प्लेयर में तुम ही डालोगे। What? वैंडी, 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 तुम भी कभी कभी बहुत चाइल्डिश हो जाती हो। अच्छा, अगर तुम करो तो इक्वालिटी और मैं करूँ तो चाइल्डिश। आदि, दीदी, मैं बहुत ही बुरा सपना देख रहा हूँ। दीदी। हाँ मैं, और बुरा सपना ही है जिसमें से तुम नहीं मैं गुजर रही हूँ, और वो भी तुम्हारे और चेतन की वजह से। कितने गैर जिम्मेदार हो तुम लोग। पोल्टू कहाँ है? तो पोल्टू? तुमने अभी तक पोल्टू का पता नहीं लगाया? लेकिन मैं कैसे पता लगा सकता हूँ पोल्टू का? है? मेरी लाइफ में इतनी बड़ी सिचुएशन पैदा हो गई है और तुम कह रहे हो? हुआ क्या है? संजना ने शादी के लिए हाँ कर दी। संजना? ओह, संजना, वो तो दिल्ली के किसी बिजनेसमैन से शादी कर रही है। Anyway, इस बार नाम संजना नहीं शंकरन है। हाँ? दीदी, तुम दीपू की शादी किसी ऐसी लड़की से करा रही हो जिसका नाम शंकरन है? Idiot! शादी के अलावा भी कुछ सोचा करो कभी। मैं क्या? शंकरन कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे। वो अपनी बेटी कादम्बरी के साथ बंबई आए हुए हैं। अब वो तो अपने काम में बिजी होंगे, तो वो चाह रहे थे कि पोल्टू कादम्बरी को कंपनी दे दे वीकेंड पे। समझ में आई मेरी परेशानी? हाँ हाँ। अब मैं अगर उन्हें ये कह दूं कि पोल्टू गायब है। एक मिनट, दीपांकर लापता है? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब तुम्हें पता है पोल्टू कहाँ है? मैंने ऐसा कब कहा? हाँ तो तुम क्या रहे हो? देखो हादी, अगर तुम्हें पता है ना तो प्लीज बता दो। अगर पोल्टू का पता नहीं चला तो प्रोफेसर शंकरन तो यही सोचेंगे ना कि मैं उन दोनों को मिलने नहीं देना चाहती। हाँ, पर आप उस बुड्ढे को सच क्यों नहीं बोल देती? इसमें प्रॉब्लम क्या है? He's a very emotional man, आदि। कुछ भी हो सकता है। अगर उन्हें किसी भी तरह का सदमा पहुंचा तो कुछ भी हो सकता है। दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी प्लीज। आदि, अगर विशाखा इतनी परेशान है तो मुझे लगता है कि दीपू और चेतन ने मुझे अब तक फोन नहीं किया है। हो सकता है जहाँ वो अटके हुए हो वहाँ कोई नई सिचुएशन पैदा हो गई हो। इससे बड़ी सिचुएशन और क्या हो सकती है कि मेरे प्रोफेसर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। अब एक मिनट, देखिए विशाखा जी, अगर आदि कह रहा है कि वो नहीं जानता कि दीपांकर कहाँ पर है तो आई बिलीव हिम। और सुनिए, ये बात बार बार दोहराने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना। तो भलाई इसी में है कि हम इसका कोई सोल्यूशन ढूंढे समस्या का। जैसे कि पुलिस में रिपोर्ट? जी नहीं, मेरा मतलब है कि जो लॉस्ट है उसे फाइंड करने में टाइम वेस्ट करने के बजाय क्यों ना हम उसे जो ऑलरेडी फाउंड है लॉस्ट की जगह पे खड़ा कर दें। कार्तिक, मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफी की जरूरत है। अरे यार, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। देखो, कादम्बरी दीपू से कभी नहीं मिली, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दीपू बनकर उसे कंपनी दे सकता है, और खासतौर पे कोई ऐसा आदमी जिसे लड़कियों को एस्कॉर्ट करने का एक्सपीरियंस हो। You mean? मैं तो आइडिया अच्छा है। नहीं, बहुत बुरा है। इनफैक्ट मैं भी बहुत बुरा हूँ। आई मीन एज एन एस्कॉर्ट। लेकिन प्रियंका तो ऐसा नहीं समझती। मैं बिजी हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देखो, वीकेंड। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे लिए तो हर दिन वीकेंड होता ना, राइट? बहुत। आदि, तुम अपने दोस्त की इतनी सी मदद तो कर ही सकते हो। अरे ये भी तो हो सकता है कि उनका फोन आ जाओ। तुम समझ नहीं रहे हो। कादम्बरी इस वक्त इंतजार कर रही है पोल्टू का कॉफी शॉप में। यस। नो।